सीएम धामी हरियाणा दौरे पर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में कई साधु संत भी मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी हरियाणा दौरे पर हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत भी मौजूद हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जिस दौरान कई साधु संत भी मौजूद हैं। तो सीएम धामी हरियाणा दौरे पर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जिस दौरान कई कार्यक्रम में साधु संत मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा से आ रही है, जहां सीएम धामी हरियाणा दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें कि सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए
आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है जिससे कि अब दंगा करने वालों की उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था। कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठियां हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यानी उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। हमारी सरकार इसे चरितार्थ करने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अंत में एक बात और आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से कभी सौभाग्य से ही मिलता है जहां पर सभी क्षेत्रों के पूज्य संतगण आए हैं, विद्वान आए हैं। तो 2027 में कुंभ मेले का आयोजन भी हरिद्वार में होना है और मेरा आप सभी से अभी से प्रार्थना है कि उस मेले में आप सबके दर्शन होंगे, आप सब उसमें सहभाग करेंगे। और पूज्य अभी अवधेशानंद जी ने मुझे कहा है कि हमारे जो जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी को उत्तराखंड की सरकार इस कुंभ मेले में आमंत्रित करेगी, उनसे निमंत्रण देगी, उनसे अनुरोध करेगी कि सभी मेले में जरूर पधारें, हम सबको पुण्य का भागी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस पावन संकल्प को पूरा करने में आप सभी संतगणों का आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमेशा राज्यवासियों को मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी संतजनों को पूरा दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।